नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर आशा करता हूं आपकी बिल्कुल स्वास्थ्य सभी का बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। अच्छे से अपन तैयारी को और भी अच्छा करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले हैं। बीच में लाइट का इश्यू आ गया था पर अब रुके नहीं, फटाफट से आ गया आप लोगों के लिए फिर से क्लास लेके, क्योंकि लाइट चली गई थी बेटा जी, इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ गया था। तो जो भी बच्चे थे जो चले गए हैं वापस लौट कर आ जाइएगा, क्योंकि अपन इन क्वेश्चनों को वापस हल करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो यहाँ से स्टार्ट होना था। ठीक है, कल से कंटिन्यू रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, वो नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो नदी प्रणाली है लूणी और बनास। क्योंकि लूणी की बात करें तो ये अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से प्रारंभ होती है। नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है, अजमेर से इसका उद्गम होता है। और दूसरी ओर बात करें तो इसका उद्गम होता है कहां से? कमनौर की पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ी से। कमनौर की पहाड़ी राजसमंद में है। यहीं पर बात करें, देखो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं तो मामला आपका बिगड़ जाता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है माही कहां से आती है? एमपी से आती है, कोई मतलब ही नहीं है। चंबल कहां से आती है? एमपी से आती है। बेड़ा का संबंध, इन दोनों का संबंध सेम नदियां है। अब ओबियसली बात करें, क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को 20 से विभाजित करने वाली, तो ओबियसली अगर अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला को जो 20 से विभाजित करने वाली नदी है वो कौन सी है? लूणी और बनास नदियां है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है जरगा, गोगुंदा, सायरा या गोटला? अब बताओ। आज तो कई दिन से हाँ बिल्कुल हेमराज, कई दिनों बाद मुलाकात हुई है। पहले में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए नहीं आ पाया। लाइक और शेयर कर दें, क्लास को फटाफट से ज्वाइन भी कर लें और आंसर देना शुरू करें। लाइट चली गई थी इस कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई, पर क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। रोजाना 6 से 7 आप लोग मेरे से मिलने वाले हो। बिल्कुल, बस दुआ करो कि पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक हो जाए, ये दुआ करो बस। बताओ बच्चों, अगला ही क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा, गोगुंदा, सायरा या कोटला? तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोराट का जो पठार है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये बात कर लेते हैं पहले अपन। तो ये पाया जाता है गोगुंदा से, गोगुंदा उदयपुर से, कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य। ठीक है, तो क्लियर, इधर उधर आपको भटकना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका आंसर क्लियर हो चुका है। आंसर होगा गोगुंदा, परफेक्ट आंसर होगा गोगुंदा, क्योंकि आप लोगों को तो ये क्लियर हो चुका है कि गोगुंदा यहां पर परफेक्ट होगा। वैसे अपन बात करें जरगा, सायरा, कोटला ये कहां पर है? सब उदयपुर में है। ठीक है, पर यहां पर जो पर्टिकुलर बात हो रही है वो किससे रिलेटेड हो रही है? गोगुंदा से रिलेटेड। अगला, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी गिरती है? देखो बच्चों, कितना ढंग से घुमाने की कोशिश कर रहा है ये आपको। ठीक है, सबसे कम तिरछी, तिरछी तो पूछी है पर उसने वर्ड कौन सा यूज किया है? कम तिरछी गिरती है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर या डूंगरपुर? बताओ अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर देना पसंद करोगे? फटाफट से बताओ, अगले ही क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर देना पसंद करोगे? फटाफट से बताओ। पवन, क्या आंसर देना पसंद करोगे? फटाफट से बताओ। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? तो बस थोड़ा सा बैठ के क्लास ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भारत सिंह। चलो बेटा, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने फिर से। डी ऑप्शन बच्चे यहां पर चुन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छे से पता है कि कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। और यहां पर सूर्य की किरणों का प्रभाव कैसा रहता है? लंबवत रहता है। तो आपका आंसर यहां पर परफेक्ट माना जाएगा, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। निसंदेह आपका आंसर यहां पर परफेक्ट आएगा। ठीक है ना? तो ये क्या पूछ रहा है? कम तिरछी, तो कम तिरछी इस पे आएगी। अगर वो पूछे कि सर्वाधिक तिरछी, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। अगर वो पूछे कि यहां पर सर्वाधिक तिरछी करके पूछता है, कम की जगह क्या लिख देता है? सर्वाधिक तिरछी करके पूछता है, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। फिर आपका आंसर क्या होगा? अगर सर्वाधिक तिरछी वर्ड यूज करता है तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो फिर आपका आंसर होगा गंगानगर। और अगर मैं कहूं इनमें से बताओ सर्वाधिक तिरछी किस पर गिरती है, तो इनमें से होगा जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं।
वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर या अजमेर। बताओ वार्षिक विषमता किसमें पाई जाती है? चलो बेटा फटाफट से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला ही क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए आ चुका है, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर या अजमेर? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। बिल्कुल लाइट चली जाने की वजह से अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, पर वापस स्टार्ट की अपन ने, तो फिर से एक बार नई शुरुआत के साथ धमाकेदार तरीके से बच्चे क्लास को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंह साहब ने सी ऑप्शन, लक्ष्मीकांत सी ऑप्शन, सबसे बड़ा वाला जिला। अच्छा जी बेटा जी, बहुत अच्छा तरीका था आपका आंसर देने का, यहाँ पर परफेक्ट आंसर था। ठीक है, देखो बेटा ये क्या कह रहा है, वार्षिक वर्षा उतार चढ़ाव का मतलब बताऊं किससे है? उतार चढ़ाव का मतलब है विषमता से, यानी वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता कहां पर पाई जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है जैसलमेर में। कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। परफेक्ट बात है, वार्षिक विषमताएं यहां पर सर्वाधिक किस में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह बता दो। राजस्थान के किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह बता दो भाई फटाफट से। अगला ही क्वेश्चन, अब की बार थोड़ा आप लोगों को लपेटने वाला क्वेश्चन आया है काफी देर बाद में। राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि वाला क्षेत्रफल वाला जिला, देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। बताओ मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा? गोचर भूमि राजस्थान के सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? बच्चों ने यहां पर अब की बार मामला बिगाड़ दिया, अब की बार मामला बिगाड़ा है थोड़ा बहुत, वो भी काफी बच्चे तो पास में है, काफी बच्चे दूर है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, गोचर भूमि सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पर जालोर इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, जो बच्चे सोच के बैठे हैं जैसलमेर होगा, परफेक्ट नहीं है। बांसवाड़ा तो हो ही नहीं सकता, बच्चा बाड़मेर। तो सर्वाधिक गोचर भूमि कहां पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीलों में स्त्रीकरण के किस वृक्ष की प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है? चलो बताओ, यानी जो मरुस्थलीकरण को रोकथाम करने में उपयोगी है, आड़ू, कुमटा, खेजड़ी या रोहिड़ा। अब बताओ आंसर क्या होगा? बताओ यार फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, वहां पर बाड़मेर बिल्कुल सही था। रोहिड़ा क्यों होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? रोहिड़ा क्यों होगा? आपका यहां पर जो आंसर होगा वो होगा खेजड़ी। खेजड़ी क्यों होगा? आप सभी को पता है ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया 1991 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, खेजड़ी की बात यहां पर करें तो आप सभी को अच्छे से पता है कि खेजड़ा हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है, सर्वाधिक मात्राओं में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। अब अगर मैं कहूं कि ये राज्य वृक्ष जो है हमारा, ओहो बच्चे पहले से आंसर देके चल रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका आंसर आएगा 31 अक्टूबर। बेटा जी तारीख और लगा देते तो थोड़ा और अच्छा लगता। ये बना राज्य वृक्ष, और राज्य पुष्प कौन बना सेम डेट को? ये बना। ठीक है, तो यहां पर आड़ू नहीं होगा, कुमड़ा नहीं होगा, खेजड़ी नहीं होगा। रोहिड़ा की बात तो यहां पर खेजड़ी होगा, रेओड़ा यहां पर नहीं होगा। यह कहलाता है मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान, सागवान। और यह कहलाता है राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष ये कहलाता है। इसी को चला दो ना गुरुजी, को छाड़ दो तो बोल दो यार उसको, आप कह दो ना। राजस्थान का कल्पवृक्ष ये कहलाता है। ओके बच्चों, अगर यहां पर काफी बार एग्जाम में जो सर्वाधिक पूछे जाने वाला पर्सन है वो भी मैं बता देता हूं आपको। कभी कभी एग्जामों में इन दोनों का वनस्पतिक नाम भी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स क्या आप लोग बता सकते हो इनका वनस्पतिक नाम क्या है?
तो इनके वनस्पतिक नाम की बात करें तो एक का नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया, प्रोसेपिस सेनेरिया, और एक का नाम है टिकोमेटा एंडुलेटा, टिकोमेटा एंडुलेटा। ये तो दो बातें यहां पर बैक टू बैक होती है। अरे सुन लिया आप लोगों ने, कोई ना, ठीक है, चलो लाइक और शेयर कर दो आप लोग क्लास को और अगले क्वेश्चन का आंसर दो। खालिस्तान से आने वाली हवाएं शुष्क गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से या उत्तर से। किधर से हवाएं आएगी बताओ भाई फटाफट से, हवाएं किधर से आएगी बताओ भाई। खालिस्तान से आने वाली, कौन से स्थान से, पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है जो कि राजस्थान के वातावरण को गर्म कर देती है। किधर से आने वाली हवाएं गर्म कर देती है राजस्थान के वातावरण को? हाँ बेटा, राजस्थान के वातावरण को जो गर्म कर देती है वो पश्चिम से आने वाली है, ठीक है। और इन गर्म पवनों को क्या बोलते हैं बता सकता है कोई? इन गर्म पवनों को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषाओं में? इन गर्म पवनों को अपन बहुत प्यारा नाम देते हैं और वो बहुत प्यारा सा नाम है लू। लगी है कभी आप लोगों की लू? ठीक है ना। तो ये लू जो शब्द आप लोग यहां पर देख रहे हो, तो ये ध्यान रखना, ये पश्चिम से आने वाली गर्म पवनों से रिलेटेड है। राज्य में मावट होती है अरब सागर के मानसून से, बंगाली खाड़ी के मानसून से, हिंद महासागरीय मानसून से या भूमध्य सागरीय मानसून से। बताओ अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? मावट होती है, एक तो मावट होती है, एक मावठा। दो शब्द मिलते जुलते हैं, ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। एक तो शब्द होता है मावट, मावट का मतलब होता है शीत ऋतु में होने वाली वर्षाएं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। और मावठा एक झील है, आमेर जयपुर में पाई जाने वाली झील, आमेर जयपुर में पाई जाने वाली क्या है ये? झील है, ठीक है। और यहां पर आपका आंसर मावठा शायद घास का नाम है। नहीं बेटा, घास का नाम नहीं है, मावठा एक झील है जो कि आमेर में पाई जाती है, ये उससे रिलेटेड है। और आपका आंसर बिल्कुल सही था, भूमध्य सागरीय मानसून से या भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ से, ये आपका यहां पर आंसर होगा। तो ये परफेक्ट है दोनों चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। BWHW प्रदेश में जिले में आती है, जैसलमेर, सिरोही, हनुमानगढ़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली में, अजमेर, धौलपुर, करौली में या जोधपुर, पाली, जालौर में। पहले इसका अर्थ क्या होता है ये बताओ, फिर बताना किधर पाई जाती है। BWHW का मीनिंग किससे रिलेटेड है, किस चीज से जाना जाता है, पहले ये बताइएगा, फिर अपन चलते हैं यहां से आगे की ओर। पहले तो अपन ये जानेंगे कि किस चीज से रिलेटेड है ये। BWHW किस चीज से रिलेटेड है, पहले तो अपन ये जानेंगे, फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं यहां पर। बिल्कुल, सुनो बेटा जी, BWHW ये जो वर्गीकरण है ये कोपेन के अनुसार है, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। और इसका मतलब होता है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु में वर्षा होती है 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, आपको अच्छे से पता है। और यह जो विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ तक भी पाया जाता है। यह आपका आंसर होगा, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह आपका यहां पर आंसर होगा। और इसके अलावा 4 भागों में बांटा है BWHW, BSHW, CWG और AW। इन भागों में 1, 2, 3 और 4। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन एक और है, यह कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया, यह बता दो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करेंगे।
किस आधार पर यह वर्गीकरण किया, यह आप लोग बता दीजिएगा, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस आधार पर यह वर्गीकरण किया, कौन बताएगा इस बात को कि किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है? फटाफट से बताओ किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया? आधार क्या है इस वर्गीकरण का? तो इसका आधार है, आप लोगों का बिल्कुल पता होना चाहिए, वनस्पति। वनस्पति के आधार पर। चलिए, इसका मतलब होता है शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र और आर्द्र। इसमें अति आर्द्र नहीं पाया जाता बेटा। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेश है, बताओ कौन सा है? अरे यार, अभी अभी अपन ने बात की है, तो ये आप तो बहुत आसानी से बता सकते हो। धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपन ने मैप से समझा था इसको अच्छे से। चलो बताओ फटाफट से, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन से है? ये तो गलती कर दी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाकर, अब जो बच गया वो लिख दो इसके अंदर, बाकी सब क्लियर है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आ चुका है कि कौन सा होगा। ये सभी अभी अभी बात की अपन ने। AW राजस्थान जलवायु प्रदेश के जिले में आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, माउंट आबू, या ये सभी। फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि AW किस में आता है, AW का संबंध किससे है? अभी अभी मैंने बताया था कि AW का मतलब CWG रह गया था। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। अब मैंने यहां पर आप लोगों से क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि AW का संबंध किससे है। अब आपको पता है कि AW का मीनिंग मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। AW का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? आर्द्र क्लाइमेट, आपका आर्द्र जलवायु बताया था। ऑब्वियसली अगर मैं आर्द्र जलवायु की बात करता हूं तो यहां पर वर्षा होती है 80 से लेकर 100 या 120 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर ऑप्शन क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चों, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ये सभी आपका आंसर होगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में या जोधपुर में? ये तो राजस्थान तक ही नहीं पहुंच रहा, डायरेक्ट इंडिया तक पहुंच रहा है। तो बताओ भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या जोधपुर? अब वैसे मैं आप लोगों को बता दूं क्या? वैसे मैं आप लोगों को बताऊं एक छोटी सी बात कि भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह लद्दाख में। ठीक है, बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती वहां पर। तो ये ध्यान रखना, भारत की बात करें तो वो, और बाकी राजस्थान से रिलेटेड बात हो रही है तो जैसलमेर में होती है, आपको पता है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या उष्ण? ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, यहां पर आंसर दो। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि राजस्थान के अंदर उष्ण जलवायु वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में उष्ण जलवायु वाले जिले कौन से हैं, ये बताओ। राजस्थान में उष्ण जलवायु वाले जिले कौन से हैं? अरे वाह यार, आप तो बहुत आज तो आगे चल रहे हो स्पीड से। ठीक है, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया उपोष्ण। पर उपोष्ण ध्यान रखना 31 जिलों की है। यहां पर ध्यान रखना 2 जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु उष्ण होती है, यह ध्यान रखना। बाकी 31 जिलों की जलवायु कैसी होती है? उपोष्ण। यह भी आपको ध्यान रखना है कि हम उपोष्ण जलवायु प्रदेशों में आते हैं, परंतु उष्ण जलवायु तो केवल 2 जिलों की होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। आगे चलते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर तापमान में वृद्धि होती है, वायु दाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, ए बी दोनों होते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा। लाइक और शेयर भी कर दें बच्चों क्लास को फटाफट से, और बताएं अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर?
बताओ बेटा, सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल बच्चों आप लोग बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बच्चों ने डी ऑप्शन को चुना है, सर ए बी को सही कर दो। ये दिल से कह रहे हो या ऊपर के मन से कह रहे हो? अरे कौन से मन से कह रहे हो? ये तो उत्तर की बात करें तो ए बी दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी और वायुदाब में कमी होगी। ओबियसली आपको अच्छे से पता है कि यहां पर कौन सा वायुदाब बन जाएगा, निम्न वायुदाब बन जाएगा। ऐसी कंडीशन क्यों हुई? क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा, सूर्य जब उत्तरायण में आएगा, ठीक है, तो ओबियसली यहां पर रेखा है कर्क और यहां पर अपना राजस्थान, ठीक है। तो ओबियसली जब सूर्य हमारी ओर आएगा तो क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि हमारे यहां पर वायुदाब में कमी होगी, ठीक है। तो ये होगी बात यहां पर क्लियर। आगे चलते हैं। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, घटती है मतलब बढ़ती नहीं है, घटती है किधर की ओर घटती है वो ढूंढना है आपको, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। तसल्ली से आराम से सोच के बताओ कि घटती किधर की ओर है। बढ़ती तो दुनिया को ही पता है किधर की ओर बढ़ती है, घटती किधर की ओर है? अच्छा ए ऑप्शन चुन रहे हो आप लोग? पक्का ना? अब मुकर मत जाना, ए ऑप्शन से ध्यान रखना इस बात को। बिल्कुल आप लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, पर मुकर मत जाना इस बात से। आप लोगों ने कहा कि सर राजस्थान में मात्रा घटती है किधर से किधर की ओर, तो बच्चों बिल्कुल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने जो यहां पर ऑप्शन चुना है ए, ये बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हाड़ौती प्रदेशों में वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और जैसे जैसे अपन इस साइड में जाएंगे तो यहां पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो यह बात आपको अच्छे से यहां पर दिखाई दे रही है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्राओं में कमी पाई जाती है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसमें भी आपको बिल्कुल कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, परफेक्ट आंसर आपका ये। चलो ओके, आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर न होकर, सुनना बच्चों, न होकर बोल रहा है, न होकर। 2 मिनट में बैठ के पढ़ाऊंगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोगों को बैठ के पढ़ा दूं तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे, मेरे बैठने से बदलेंगे नहीं, ठीक है। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती तो इसका क्या प्रभाव पड़ता? राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती, राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं होती, राजस्थान में मिट्टी अम्लीय होती है, वनों का ह्रास होता। अब बताओ। बिल्कुल पट्टा बांध रखा है पैर में, कल इसके इलाज परमानेंट कराना पड़ेगा। बताओ ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा? तो बच्चों ने सोच लिया कि सर ऐसी कंडीशन होगी ना, आप टेंशन मत लो, हम खूब बारिश करवा देंगे। करवा दी बारिश आप लोगों ने, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बारिश अत्यधिक मात्रा में होगी, परफेक्ट आंसर आप लोगों का 100%। अगला, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? देखो उष्ण मरुस्थलीय कह रहा है वो, और ये बात अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। उष्ण मरुस्थलीय कह रहा है और ये बात ऑलरेडी अपन पहले कर चुके हैं। तो बताओ परफेक्ट आंसर यहां से क्या निकल कर आएगा बच्चों? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? BSHW का, CWG का, AW का या BWSW का? नहीं, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए। हाँ, मात मत खाओ यारो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल। वो अर्ध शुष्क लिखा था यारो, आप लोग उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात करें तो BWSW यहां पर परफेक्ट आएगा, BWSW आएगा। नहीं जी, BSHW नहीं आएगा, आपका यहां पर आएगा BWSW आएगा। आंसर सही करो, ये कॉपी पेस्ट मत किया करो किसी को, एक तो ये आपकी आदत सबसे खराब है, ठीक है ना। तो राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो BWSW कूट का प्रयोग किया है। यह आपको यहां पर परफेक्ट रूप से ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये पश्चिमी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली हवाओं के रूप में जलवायु है। राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण पूर्वी भाग में विभक्त करती है? मेवाड़, अलवर, अरावली या आबू पर्वत श्रेणी? लो भाई ये भी बता दो।
लो भाई ये भी बता दो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा जो कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व को अलग करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान में बहुधा सूखा अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, यह प्रश्न बताओ। अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा, मिट्टी वनों का अवक्रमण, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से उपयोग। अब बताओ आंसर क्या होने वाला है। यह आज का आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मान लीजिएगा आप, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होने वाला है। चलो 3 क्वेश्चन और कर लेंगे इसके बाद में, थोड़ा टाइम है अपने पास में भी। बी ऑप्शन को सही कर दो। ये लो बेटा जी कर दिया। सूखा और अकाल, अरे कब पड़ेगा? जब अनियमित वर्षा होगी, पर्याप्त अनिश्चितता पाई जाएगी तो तभी तो पड़ेगा। जब ये सब काम अनियमित रूप से होंगे तो ये स्थिति आपकी यहां पर ओबियसली बनी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल परफेक्ट आंसर के साथ। अगला, राजस्थान किस जिले में रण प्रदेश का बाहुल्य है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर में? 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में, फटाफट से बताओ। और बच्चों एक बात, फटाफट से थोड़ी सी मेहनत और कर दो, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बस हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली है। रोजाना हमारी मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है तो उसके अंदर आपकी मुलाकात 4 से 5 आपको कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, 5 से 6 आप लोगों को वहां पर पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और 6 से 7 ज्योग्राफी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बताओ अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं सर जैसलमेर में है ना? हाँ बेटा जैसलमेर में ही है। अगला, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? ये लो रे भाई, भूमध्य सागरी से उठने वाले चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से, अरब सागर की ओर से आने वाले मानसूनों से, या हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसूनों से। भावनाओं में मत भेजाना भाइयों, भावनाओं में मत भेजाना। मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर भावनाओं में बहने वाले हैं, ठीक है। भावनाओं में एक भी स्टूडेंट को नहीं बहना है, ठीक है। तो बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन के साथ अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने कहा था ना नहीं बहेंगे, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कहीं ये नहीं बता दो कि पश्चिम का मरुस्थल जिधर है उधर से यह आती है। अरे भाई बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर अरब सागर की मानसून ही मानसून से होगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें लंबवत चमकता है मार्च, अप्रैल, जून या जुलाई। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, और रोजाना हमारी मुलाकात होने वाली है शाम को 6 बजे, तो बिल्कुल बने रहिएगा अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए क्लास 24 के साथ में। और अब मेरे बाद में आप लोगों का ब्रह्मास्त्र बैच जिसके अंदर संजय सर आने वाले हैं और उसके साथ में ही आप लोगों के साथ गणेश सर जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यार से विद्यार्थियों। आपका यहाँ पर आंसर होगा जून, 21 जून। ओके, विश्व योग दिवस वाली तारीख आपको यहां पर याद रखनी है। ओके मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, कैसा लगा सेशन का? बिल्कुल फटाफट से एक बार बता दीजिएगा। जय हिंद।